सातवीं सदी की बात है। पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। वहां उन्हें जमीन के नीचे बनी बनाए ईंटें मिल गईं। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना। फिर वो लोग उन ईंटों का उपयोग घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जो ईंट का उपयोग वो कर रहे हैं, वो ईंट का उपयोग हजारों साल पहले लोगों ने कर रखा था। 1921 में जब फिर पंजाब में खुदाई की गई तो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता की अवशेष थे। अब तक हम सब कहानियों से ही सुनते थे कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसकी सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया और प्राचीन सभ्यता के साथ ला खड़ा कर दिया। इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थीं, वे सभी सिंधु नदी के किनारे पर मिली थीं। इस सिविलाइजेशन का नाम दिया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता। आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि ये पहले अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में सब शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। वक्त बीतता गया, फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए, फिर लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। ऐसे शहर जिसको ध्यानपूर्वक बनाया गया था। मकान पक्के ईंटों का बना हुआ था। इन शहरों में करीब 30,000 लोग ऐसे थे जो घरों में रहते थे, जहां बाथरूम, बेडरूम, टॉयलेट सब कुछ बने हुए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 4,500 साल पहले इस चीज़ों का वजूद में आना कोई साधारण बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, उस घरों की आकार काफ़ी बड़े और काफ़ी फर्क था। वहाँ जो अमीर लोग थे तो बड़े घरों में रहते थे, और जो समाज के गरीब लोग थे वो छोटे छोटे घरों में अपना गुजारा करते थे। घरों के गंदे पानी के निकासी के लिए नाली बनाई गई थी। ये गलियां जाके मेन नाली में मिलती थी। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि उस समय के लोग में भी साफ सफाई को लेकर बहुत सी समझदारियां थी, जो हजारों साल पहले के लोग खुद को इतना विकसित कर चुके थे। सभ्यता के जो दो बड़े शहर थे वे थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इस सभ्यता के जो लोग थे पशुपालन और खेतीबाड़ी करते थे, और शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे शहरों से व्यापार भी करते थे। इन लोगों में भी कई तरह के लोग थे, जैसे सुनार, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, घर बनाने वाले, ईंट बनाने वाले, हर तरह के लोग थे। और ये संस्कृति को भी बहुत मानते थे, जैसे सूर्य भगवान को जल देना, अर्घ देना। और ये लोग बहुत तरह के धार्मिक चीज़ों से घिरे हुए थे, जैसे पूजा पाठ करना, पेड़ की पूजा करना, आग की पूजा करना, पानी की पूजा करना, उगते हुए सूर्य भगवान को पूजा करना। यह संस्कृति बहुत पहले से ही चलती आ रही है। सिंधु घाटी के खुदाई के समय औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में पाई गई थी। ऐसा हो सकता है कि उस समय औरतों की इज्जत ज़्यादा किया जाता था और औरतों को सम्मान ज़्यादा दिया जाता था। उस समय जब खुदाई हुई तो औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में पाई गई थीं। उस समय के लोग
काफ़ी धार्मिक हुआ करते थे। ये लोग माँ त्रिदेवी की पूजा करते थे और मूर्ति भी पूजा करते थे, लेकिन उस समय मंदिर जैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। लोग मानते हैं कि वे लोग मंदिरों में नहीं, खेतों में, घरों में पूजा पाठ करते थे। ये लोग आग और पेड़ की पूजा करते थे। ये लोग कुदरती को भी पूजा करते थे, जैसे कुदरती के जो भी चीज़ें हैं उनकी भी ये पूजा करते थे। आग, पानी, पशु, पेड़ पौधे, सूरज आदि की भी पूजा ये लोग करते थे। ये लोगों के जो सभ्यताएं थीं उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो जो प्रथाएं उन लोगों में थी वो आज भी हम में मौजूद हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को गुजरे 4000 साल से ज़्यादा हो गया है, समय बीत चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक निरंतर एक लहर चली आ रही है जो आज भी हमारे उसी हजारों साल पहले इतिहास से जोड़ती है। यानी हम भारतवासी आज भी उस हजारों साल पहले की संस्कृति को नहीं भूले हैं, जो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कुछ हजार साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। ऐसा कैसे हुआ यह किसी को नहीं पता। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसको लेकर खोजकर्ता की अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, तो जो शहरों और गांवों को बहा ले जाती थी। तो बहुत से खोजकर्ता ये मानते हैं कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ से हो गया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ खोजकर्ता ये भी मानते हैं कि किसी भयानक महामारी के कारण भी इस शहर का पतन हो चुका था। जैसे कुछ बहुत सारे भयानक रोग आ गए उस टाइम में, बहुत सारे रोग जैसे कोरोना चल रहा है वैसे चलते थे तो हो गया है। लेकिन कुछ खोजकर्ता ये भी मानते हैं कि दूसरे देशों से लड़ाई के कारण भी हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग राय है सब।